हमारी कन्या साक्षरता निवासी शाला घोगंबा की कक्षा 10 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को मेरी ओर से और मेरी स्कूल के सभी शिक्षक स्टाफ की ओर से आज के मंगलमय दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करते हुए आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू को पेश करने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी छात्र इसे ध्यान से सुने और सुनकर अच्छी तरह से समझकर इसी के अनुसार आने वाले बाकी समय में जो भी हमारा समय बचा है उसमें पूरी लगन के साथ मेहनत करके हिंदी विषय में अच्छी से अच्छी मेहनत करें और कामयाब होने के लिए पूर्णतः सफल बने। प्यारी सभी छात्राओं, आप सब जानते हैं कि इस साल पूरे विश्व में कोविड-19 की वैश्विक महामारी के मुश्किल समय में हमारे स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। हम सरकार श्री की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में प्रत्यक्ष आकर शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। अपने घर पर ही सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल के माध्यम से जो भी होम लर्निंग दिया गया है वो अपने घर पर ही आप अभी तक अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी हालात में हम समझ सकते हैं कि आपके मन में अभ्यास संबंधित बहुत सारी दुविधा भी होती होगी, किंतु विद्यार्थी मित्रों, हमारे गुजरात राज्य में गुजरात के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 9 से लेकर 10वीं और 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए कक्षा में जो भी विषय है उस विषय में शामिल जो पाठ्यक्रम है उसमें से 30% यानी कि 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। 6 अक्टूबर 2020 को ये फैसला लिया गया है कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक सभी विषय के पाठ्यक्रम में 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा। और कौन कौन से विषय में कौन कौन से प्रकरण कम कर दिए जाएंगे उसकी भी सूची तैयार की गई है। जो हम आज बात कर रहे हैं वो हिंदी कक्षा 10 को लेकर है, जो आपके सामने इस मोबाइल स्क्रीन पर
कक्षा 10 हिंदी विषय में कौन कौन से प्रकरण शामिल इस साल के लिए शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से प्रकरण निकाल दिए जाएंगे, उसकी सूची आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वो आप अच्छी तरह से नोंद करें। इसमें हम देख रहे हैं कि हिंदी कक्षा 10 की किताब में जो हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी गद्य दिए गए हैं, यानी कि पूरी किताब में 11 गद्य और 12 पद्य मिला के कुल 23 प्रकरण दिए गए हैं। तो गद्य में से इस साल के लिए कौन कौन से प्रकरण शामिल होंगे उसकी सूची यहाँ दी गई है। तो हम देख रहे हैं कि गद्य विभाग में दूसरा, छठा, 8वां, 14वां, 16वां, 20वां और 22वां गद्य है, वो इस साल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अतः हमें इस गद्य को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके सिवा जो गद्य है वो इस साल के लिए निकाल दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो गद्य विभाग में चौथा, 10वां, 12वां और 18वां, ये 4 प्रकरण इस साल के लिए निकाल दिए गए हैं। अतः हमें याद रखना है कि 11 गद्य में से ये 4 जो गद्य है वो छोड़ देना है, इस साल के लिए उसका अभ्यास नहीं करना है। इस तरह हम देख रहे हैं कि पद्य विभाग में पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 13वां, 19वां, 21वां और 23वां, कुल मिला के 12 में से 9 पद्य शामिल किए गए हैं। इस पद्य के भावार्थ को हमें अच्छी तरह से समझना है। इस पद्य में जो भी विषय वस्तु के मुद्दे हैं वो भी हमें सारे के सारे मुद्दे करना है। पद्य विभाग में से जो पद्य इस साल के लिए निकाल दिए गए हैं वो है 11, 15 और 17। ये 3 पद्य इस साल के लिए छोड़ देना है। इस तरह कुल मिला के 4 गद्य और 3 पद्य मिला के 7 प्रकरण इस साल के लिए हमें करना नहीं है। वो हमारे लिए अच्छी बात है। व्याकरण विभाग के अंतर्गत हमें ध्यान देना है कि व्याकरण के अभ्यासक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सारे मुद्दे पूर्ववत है, यानी कि पहले जितने भी व्याकरण संबंधित मुद्दे हैं वो सारे के सारे मुद्दे इस साल भी पूछे जाएंगे। यानी कि शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, मुहावरे, समास, ये सारे मुद्दे पूर्ववत रहेंगे, यानी कि पहले जैसे ही रहेंगे। अतः इकाई में आने वाले सभी व्याकरण संबंधित मुद्दे को हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा। लेखन विभाग के अंतर्गत भी अभ्यासक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सारे मुद्दे पूर्ववत है, यानी कि लेखन के अंतर्गत हमें निबंध लेखन, कहानी लेखन, अर्थ विस्तार, जितने भी लेखन संबंधित मुद्दे हैं इसका साल के लिए पूर्ववत है। इस साल के लिए पहले जैसे ही शामिल किए गए हैं। इसलिए लेखन विभाग में भी हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है। तो अब हम
जब भी हिंदी का अभ्यासक्रम की बात करते हैं तो जो भी समय हमारे लिए बचा है, तो उस समय में इसी के अनुसार परीक्षा की पूर्व तैयारी करना है। कुल मिला के 23 प्रकरण में से 16 प्रकरण को ही अच्छी तरह से समझकर विषय वस्तु संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसी को कंप्लीट करना है। आशा रखता हूं कि आप घर पे जब भी अपना अभ्यास करो तो इसी अनुसार ही आपको अभ्यास करना है। आप पाठ्यक्रम के संबंधित जो भी प्रश्न है, जो भी दुविधा है, वो फोन पर भी पूछकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अनुसार अपने घर में जो भी बाकी समय बचा है उसका सदुपयोग करके आने वाले समय में अच्छी से अच्छी मेहनत करके मन लगाकर पढ़कर पूर्णतः सफल होने में कामयाब बनो। इसी के साथ आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद देकर आज का ये मार्गदर्शन यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी को फिर से मेरी ओर से धन्यवाद।